हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था और उसके बीच में जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उस पर हमने क्या किया था कि दो आपके वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। एक वो एरिया जो वैक्यूम था और दूसरा वो एरिया जहां पर आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ था। उस केस में आपने कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड आउट किया था। आज की क्लास में हमें क्या करना है कि जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, तो जो पैरेलल प्लेट्स के कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उन पर जो चार्ज है उसकी वजह से इंडक्शन के कारण जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी प्लेट्स पर भी क्या हो जाएगा, दोनों सिरों पर दोनों पोल्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर, तो इंडक्शन के कारण पोलरिटी के कारण, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक पोलरिटी कहते हैं, क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों चार्ज से मिलकर बना हुआ है, इसमें इतना ही पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही निगेटिव चार्ज है, इसीलिए किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप इसे किसी ऐसी प्लेट के ऐसे सब्सटेंस के संपर्क में लेके आते हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें मौजूद पॉजिटिव चार्ज इसमें मौजूद निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्शन के कारण क्या कर लेगा, फोर्स के कारण अपनी तरफ खींच लेगा। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो इस साइड पर आपका निगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और दूसरी साइड में जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो रह जाएगा, यानी कि दूसरी प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। सेम फिनोमिना यहां पर भी हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, जिधर आपका कैपेसिटर में पॉजिटिव चार्ज था तो डाइलेक्ट्रिक की जो नियर एयर वाली जो प्लेट है उस पर निगेटिव चार्ज आपका प्रोड्यूस हो गया और निगेटिव वाली प्लेट के पास पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया। तो हमने लिया है कि जो आपका प्रोडक्शन चार्ज है वो यहाँ पर क्यू डैश है। इस क्यू डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि क्यू डैश कितना प्रोड्यूस होगा यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट पर लिया गया चार्ज कितना हो, क्यों हो। तो बच्चों जैसे हम जानते हैं कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हो और उस वॉल्यूम की उस क्षेत्र की बात करते हो जहां पर क्या है, ई नोट है। ई नोट मतलब वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ई आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहां पर हमने लिखा भी है कि ई नोट इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगा। सिग्मा हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया से डिनोट होती है। अगर आपका चार्ज क्यू है चार्ज प्लेट पर और एरिया वहां का कितना लिया है, ए लिया है, तो जो आपकी चार्ज डेंसिटी होगी वो क्यू बाई ए होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस, जो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में फ्री स्पेस है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए हो जाएगी। हम इसे क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर जो विद इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे आपने ई से डिनोट किया है, तो अगर आप ई की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहते हो, ई लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना चार्ज वर्क कर रहा है। अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर कैपेसिटर पर क्यू चार्ज था, क्यू में से क्या हुआ, क्यू डैश आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर चला गया, क्यू डैश, और ये कंडीशन ऐसी होगी कि क्यू डैश से हर हालत में क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इससे ज्यादा चार्ज इस प्लेट पर क्या नहीं हो सकता, प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोडक्शन ही किसके कारण हो रहा है, क्यू के कारण हो रहा है। अगर मैक्सिमम इस पर चार्ज कोई प्रोड्यूस होगा तो वो क्यू के बराबर हो सकता है। तो बच्चे क्यू हर हालत में बड़ा होगा, किससे, क्यू डैश से बड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, विद इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, क्यू माइनस क्यू डैश होगा। क्यू तो आपका इसके पास है टोटल कैपेसिटर के, क्यू डैश हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर है, तो अंदर जो चार्ज बचा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पास वो कितना वर्किंग में होगा, क्यू माइनस क्यू डैश होगा। तो उसी के आधार पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद इन द कैपेसिटर है वो आपके पास होगी क्यू माइनस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नोट ए। इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लेंगे। ये जो आपका क्यू डैश है ये आपको फाइंड आउट करना है। और यदि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मौजूद है और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है, तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू ई नोट बाई के होता है, जहां के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। E की वैल्यू हमारे पास है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए इज इक्वल टू ई नोट की वैल्यू हमारे पास है क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन के एप्सिलॉन नोट ए। यहां से ये भी सीखने को मिलता है कि जो आपका फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी होती है, अगर आप उसे K से डिवाइड कर देते हैं तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिल जाती है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रहा हो। K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। हमें यहाँ से क्या करना है, Q डैश निकालना है। तो Q डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नोट A माइनस Q डैश अपॉन K एप्सिलॉन नोट A। मैथमेटिकली सोल्व कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि एप्सिलॉन नोट को Q के डिनोमिनेटर में अलग अलग फैक्टर में हमने तोड़ लिया है। जो कॉमन है आपके पास वो कॉमन ले लेंगे। Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट A आपके पास कॉमन है। यहाँ पर आपका बचता है, सॉरी Q कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से क्या लेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट A कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन K माइनस Q डैश बाई K, Q अपॉन K माइनस Q डैश बाई K, ये बचेगा आपके पास। तो एप्सिलॉन नोट से हम एप्सिलॉन नोट को कैंसिल कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू Q बाई K माइनस Q डैश बाई K, या फिर Q डैश बाई K इज इक्वल टू Q अपॉन K माइनस Q, दैट इज इक्वल टू Q माइनस K Q अपॉन K। और आपको क्या निकालना था, Q डैश आपको निकालना था। तो आप इधर जाएंगे, मल्टीप्लाई में आपका चला जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपको मिलेगा Q डैश इज इक्वल टू K Q माइनस K Q बाई K। तो बच्चे अगर आप इसे थोड़ा और भी सोल्व करना चाहो तो K को अंदर भेज सकते हो। जैसे ही आपका K ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो Q डैश इज इक्वल टू K Q माइनस K Q स्क्वायर अपॉन K से आप इसे कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस K Q। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रोड्यूस चार्ज कहलाएगा। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने ली थी उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा आपका, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज है वो Q है। तो कैसे निकल लेंगे, आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि 20 कूलम की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी माइक्रो कूलम की, तो उसकी वजह से जो आपका Q डैश होगा, तो Q की वैल्यू आपको 20 गिवन है, K कांस्टेंट है आपके पास, उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी कि हमारे पास जो आपका K है वो क्या है, सबस्टेंस क्या लिया है, ग्लास लिया है, एयर लिया है, जो भी लिया है, तो आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने रखा है उसकी प्लेट पर आपको चार्ज मिल जाएगा कि कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। लास्ट की क्लासेस में हम देखेंगे जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, अभी तक उसकी कैपेसिटेंस आप लोगों ने फाइंड आउट की है, उसकी एनर्जी क्या होती है, यानी कि जो आपकी एनर्जी भी कुछ ना कुछ एनर्जी भी स्टोर करता होगा। ये अगर चार्ज को स्टोर करता है तो कितना चार्ज आपका स्टोर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट डेरिवेशंस में यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में जो ड्राइव करेंगे हम उसकी एनर्जी से जुड़ा हुआ होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है। तो आगे की क्लास देखने के लिए आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।